नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हो गया, माफ़ कीजिएगा, गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम। अंततः पाखी का प्रेम विशेषांक हाथों में आ गया है और ये पूरे 240 पृष्ठ का है, काफ़ी मोटा बन गया है। इसको देखकर मन बड़ा प्रसन्न हो गया। दिन भर कुछ अचीवमेंट रहा नहीं आज का। आज प्रातःकाल जो मैं कमलेश्वर जी की जीवनी जो मैंने जिया का पाठ करता हूँ वह भी नहीं कर पाया, हालांकि ऑफिस में 7:30 बजे आ गया था, पर मन कुछ उचटा हुआ था इसलिए उसको भी इग्नोर कर दिया। अब लेकिन पूरी ऊर्जा आ चुकी है इस प्रेम विशेषांक के कारण। गलतियां मुझे लगता है बहुत कम होंगी, इसमें बड़ी मेहनत की गई है। एक कमी नज़र आ रही है, कोविड काल के कारण कागज़ की उपलब्धता, जो कागज़ हम चाह रहे थे वो उपलब्ध नहीं हो पाया। थोड़ा हल्का कागज़ है, मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है, हमारे मैनेजर साहब अमित जी को भी अच्छा सा नहीं लग रहा, मगर ऑप्शन कोई और था नहीं, विलम्ब ना हो इसलिए हम ले आए। श्री भालचंद्र जोशी जी ने इसे बहुत प्रेम के साथ, बहुत श्रम के साथ संपादित किया है। 12 बरस की पाखी की यात्रा में ये पहला अंक है जो आप सब जानते हैं। पाखी के पाठक और पाखी के रचनाकार किसी अतिथि के संपादन में आ रहा है। पहले ही दिन से मैंने ये तय किया था कि ये अतिथि संपादक की परंपरा को हम नहीं लेंगे। भालचंद्र जोशी जी का लेकिन पाखी की उड़ान में या पाखी के जन्म में एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी कहानी पालवा पढ़ के मुझे ये उत्साह जागा मेरे भीतर कि चलो साहित्य की ओर बढ़ा जाए और एक साहित्यिक पत्रिका निकाली जाए। तो जब भालचंद्र जी सेवानिवृत्त होकर अपने पुत्र के पास कुछ समय रहने के लिए दिल्ली आए तो मैंने उनसे आग्रह किया कि यदि संभव हो तो एक अंक आप निकालें। ऑप्शन था देश विशेषांक का और प्रेम विशेषांक का। तो भालचंद्र जी, जो उनसे निजी तौर पर परिचित हैं, वो प्रथम दृष्टया प्रेम वाले व्यक्ति नज़र नहीं आते हैं। बोलते भी बहुत हल्के से हैं, कम बोलते हैं, सधा हुआ बोलते हैं और बहुत अपने मन की बात कहने में हिचकिचाहट रखते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा मैं प्रेम विशेषांक का संपादन करना चाहूँगा, तो मुझे और शैलेय को बहुत प्रसन्नता भी हुई और हमने उनके साथ बहुत मज़े किए। जानना भी चाहा मैंने कि बाबू मोशाय वो कौन थी जिसको देखकर पहली बार दिल धड़का, पर भालचंद्र जोशी तो भालचंद्र जोशी हैं, वो कहाँ बताने वाले। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि उन्होंने बहुत श्रम किया, बहुत मेहनत की इस विशेषांक को लाने के लिए। निर्णय तो आप लोगों का रहेगा। मेरा योगदान इसमें मात्र आवरण पृष्ठ का है, जो पीछे भी है आप देख रहे हैं, और मैं पुस्तक को भी आपको दिखा रहा हूँ। इस पेंटिंग को, इस कलाकृति को, जो द किस नाम से प्रसिद्ध है, 19वीं शताब्दी में फ्रांस के प्रसिद्ध शिल्पकार अगस्टे रॉडिन की सबसे चर्चित कलाकृति मानी जाती है। पूरी सीरीज़ है इस प्रकार की उनकी पेंटिंग्स की। इसमें उन्होंने दो प्रेमियों पाओलो और फ्रांसेस्का को चुम्बन लेते हुए दिखाया है, लेकिन खूबसूरती यह है कि वो चुम्बन ले नहीं पाते हैं। इससे पहले कि दोनों अपना पहला चुम्बन ले पाते, फ्रांसिस्के के पति दोनों की हत्या कर देता है। मुझे पेंटिंग जब मैं तलाश रहा था कि क्या दिखाया जाए प्रथम पृष्ठ में, बहुत पसंद आई, तो ये मेरा योगदान है। एक योगदान ये कह सकते हैं कि जो फिलर के तौर पर विश्व की प्रसिद्ध प्रेम कहानियाँ का हमने इसमें संकलन किया है, जिसका अनुवाद हमारी सहायक संपादक शोभा अक्षर ने किया। ये भी हमारा योगदान आप कह सकते हैं। हमारे उप संपादक मनोज जी ने बहुत मेहनत की है इस बार इसको नया लुक देने की, पृष्ठों को संवारने की।
और हाईलाइट भी कई जगह उन्होंने निकाली है, तो यह उनका योगदान है। शोभा अख्तर का एक योगदान और है कि उन्होंने बहुत उत्साह के साथ वीडियो के जरिए फेसबुक में और यूट्यूब में इस विशेषांक को प्रमोट करने की चेष्टा की है। और जैसा मुझे कल मनोज जी ने और आज अमित जी ने बताया कि ऑनलाइन में ये काफ़ी पढ़ा भी जा चुका है। हमारे वरिष्ठ साथी, मेरे बहुत पुराने सहयोगी और साप्ताहिक द संडे पोस्ट के कार्यकारी संपादक दाताराम चमोली जी ने बहुत श्रम किया है प्रूफ रीडिंग में। हालांकि ये उनके दायित्व से इतर था, लेकिन मेरा अनुरोध था और सच बात यह है कि मनोज जी का अनुरोध था। मनोज ने मुझे बताया कि चमोली सर बहुत बढ़िया प्रूफ रीडिंग करते हैं, यदि आप कह देंगे तो शायद कर दें। तो चमोली जी ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया, सारी प्रूफ रीडिंग उन्होंने की है। तो मुझे लगता है बहुत कम गलतियां रहनी चाहिए जो छूट गई होंगी त्रुटिवश। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस सब के अलावा जो मैंने आपसे साझा किया, सब कुछ भालचंद्र जोशी जी का है और उन लेखकों का है। इसलिए अच्छा है, ग्रेट है, सुपर ग्रेट है, तो सारा का सारा उसका क्रेडिट श्री भालचंद्र जोशी जी को है। और यदि कुछ गड़बड़ है, कुछ गलती है, कुछ कमियां हैं प्रूफ आदि से अतिरिक्त, तो वो सब भी भालचंद जी के खाते में है। अब जब अंक प्रेस में चले गया था और शोभा अख्तर जी ने बहुत अति उत्साह में, बारिश पड़ रही थी, एक छतरी लेकर वीडियो शूट किया जिसका कैमरामैन मैं था। उसके बाद मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड परम मित्र शैलेय का फ़ोन आया, पहले वीडियो और दूसरे वीडियो के बाद। उन्होंने कहा कि उनकी बड़ी स्टाइल है, बहुत स्टाइल में बोलते हैं, जो आलोचना भी करते हैं तो यूं घुमा फिरा कर सीधे सीधे करने वालों में शैलेय नहीं है। हमारे पहाड़ में एक शब्द है मुसमुसिया, बहुत महीन तरीके से जो अपनी बात रखता है सामने वाले को उखाड़ने के लिए, तो हमारे शैलेय वैसे मुसमुसिया भी हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा शोभा बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन थोड़ी गंभीरता होनी चाहिए प्रेम जैसे विषय पर। अब अपन की तो ये समझ में आया नहीं, प्रेम जैसे विषय पर और जिन चीज़ों को वो बोल रही हैं, जिस एक्साइटमेंट में बोल रही हैं, उसमें गंभीरता की क्या ज़रूरत है या नहीं। पर चूँकि उन्होंने कहा था तो मुझे लगा चलिए दो चार बातें मैं भी प्रेम पर अपनी समझ अनुसार कर सकूं। इस विशेषांक में मैंने अपनी बात रखी ही है प्रेम पर, उससे इतर कुछ और बातें आपके साथ इस उत्साह के कारण कर रहा हूं कि विशेषांक हमारे हाथों में है और जल्द ही आप लोगों के हाथों में आ जाएगा। मैंने सारी कहानियां पढ़ी, कविताएं पढ़ी, आलेख पढ़े, थोड़ी बहुत प्रूफ रीडिंग करते वक्त, बाकी तो चमोली जी ने किया। ये नज़र आया कि प्रेम विशेषांक में, चाहे वो पाखी का हो या अन्य पत्रिकाओं का जो पूर्व में पढ़े हैं, वो मात्र स्त्री पुरुष के प्रति भावनाओं तक ज़्यादा केंद्रित रहता है, सीमित हो जाता है। तो यदि ऐसा है कि अधिकांशतः प्रेम विशेषांक कुछ इस महत्वपूर्ण चीज़ को छोड़ देते हैं मेरी समझ से, जो प्रेम का विस्तृत रूप है। जैसे आप कह सकते हैं प्रकृति के प्रति प्रेम या प्रकृति का हम लोगों के प्रति प्रेम, जो सबसे पवित्र स्रोत है, उसका वर्णन जरा कम ऐसे विशेषांकों में देखने को मिलता है। प्रश्न उठता है कि क्यों कर कहानियों में, कविताओं में, आलेखों आदियों में से यह पवित्र प्रेम या इस प्रकार के प्रेम के बारे में क्यों नहीं बताया जाता है, क्यों नहीं लिखा जाता है। भाई बहन का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, दोस्तों का आपस में प्रेम, हमारा जानवरों के प्रति प्रेम या जानवरों का हमारे प्रति प्रेम, इस प्रकार के विशेषांगों में ज़्यादा स्थान नहीं पाता है या कई बार शून्य भी रहता है। अब चलिए मान लेते हैं कि प्रेम जो है वो स्त्री पुरुष तक ही सीमित है। एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि प्रेम स्त्री पुरुष तक सीमित है, तो भी उसमें अधिकांशतः वेदना का स्वर होता है। इससे मेरी बड़ी असहमति है। प्रेम क्या दुख का कारण हो सकता है? ये मैं जिस प्रेम को मैंने समझा है या जो प्रेम की मेरी परिभाषा है उसके अनुसार मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
यदि प्रेम दुख का कारण, वेदना का कारण बनता है, तो फिर मेरी दृष्टि में उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता है। मेरा निजी अनुभव है, मेरी समझ भी यही कहती है कि हम एकांकी होकर इस शब्द की व्याख्या करते हैं या इसे समझने का प्रयास करते हैं, लव को, प्रेम को, बाधित दृष्टि के। जिसको हम प्यार समझते आए हैं, दरअसल वह किसी पर कब्जा करने की नियत से या भाव लिए उत्पन्न होने वाला विचार है। और यदि यह सच है तो वह इसी कारण पीड़ा का कारण बन जाता है और असफलता का कारण भी बन जाता है। असफल प्रेम कहानियाँ कविताओं में जा बैठता है। ऐसा प्रेम, यदि इसे प्रेम कहा जाए, तो बड़ा हिंसक भी है। तमाम प्रकार के हम चारों तरफ के अपने माहौल में देखें, सारी हिंसा के पीछे प्रेम का नहीं होना ही तो है। स्त्री पुरुषों के संबंध में भी ये हिंसा का कारण बन जाता है। यदि तू मेरी नहीं हुई तो तू किसी की नहीं होगी। हत्या, एसिड अटैक, नाना प्रकार की चीज़ें। तब इस प्रकार की हिंसा को पैदा करने का जो कारक है, जो विचार है, जो भाव है, उसको प्रेम क्यों कहा जाता है या कैसे कहा जा सकता है, ये मैं थोड़ा नहीं समझ पाता हूँ, यदि इसी को प्रेम कहते हैं। इस अंक में एक कविता है सीमांत सुहेल की। वो कविता मुझे जिस दृष्टि से मैंने प्रेम को समझा है उसमें बड़ी अच्छी लगी। उसमें वो कहते हैं, सीमांत सुहेल कहते हैं उस कविता में, बड़ी अच्छी सी उन्होंने 4 पंक्तियों की उनकी कविता है। दूसरे सिरे का पता नहीं क्या है, दूसरे सिरे का पता नहीं क्या है, इस सिरे पर तो प्रेम है, यह प्रेम ही दूसरे सिरे को देखने की दृष्टि देगा तो प्रेम है। यानी कि कोई अपेक्षा नहीं कि मेरा प्रेम तेरा भी प्रेम होना चाहिए या तुझे भी उसको समझ में आना ही आना चाहिए। हम प्रेम करते हैं, अपन में मस्त हैं। मुझे तो इतनी बार प्रेम होता है, इतनों से होता है, अपने साथ काम करने वालों के साथ, अपने मित्रों से। किसी सुंदर सी कन्या को पहली बार देखते ही प्रेम के भाव प्रकट होते हैं, पर ये भाव प्रकट नहीं होता कि ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी बननी चाहिए या मेरा मित्र केवल मेरा ही मित्र होना चाहिए, इसलिए इसमें हिंसा नहीं उत्पन्न होती है। इसे मैं मानता हूँ 100% प्योर, 100% प्योर प्रेम। ऐसे ही प्रेम को सामने लाती है इस अंक में भारत भारद्वाज जी की कहानी, और मैं जहाँ तक समझता हूँ ये उनकी अब तक की पहली कहानी है। हमारे रेगुलर हमारे कंट्रीब्यूटर हैं भारत भारद्वाज जी, बहुत अच्छे समीक्षक हैं। उन्होंने इस बार पाखी के लिए एक कहानी लिखी है, 84 चेरिंग क्रॉस रोड, हेलन कैंप, एक अविस्मरणीय प्रेम कथा। ये प्रेम कथा इसी प्रकार, जिस प्रकार के प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, उस प्रेम की कहानी को आप इस विशेषांक में पाएंगे। प्रेम दरअसल, जैसा मैंने महसूसा है, किसी भी प्रकार के यदि बंधन में हो तो वह प्रेम नहीं है। प्रेम सीमाहीन है, हर तरह के बंधनों से मुक्त। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्रेम करे तो देखे को केवल मन। वो गीत जो है, वो गीत असल प्रेम की को परिभाषित करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जिस प्रकार के प्रेम को समाज में माना जाता है, स्वीकारा जाता है, बड़ी चर्चाएं की जाती हैं, उसमें अधिकांश तो सफ़ेद झूठ होता है और आडंबर होता है। मेरे मित्र अपनी पत्नी से लगातार परेशान रहते थे और पत्नी उनसे परेशान रहती थी। मैं बीच में मीडिएटर बनके उनके कई बार समझौते कराता था। उनका मानना था कि उनकी पत्नी उनके स्तर की, वैचारिक स्तर की नहीं है, वो उनको समझ नहीं पाती हैं। वे अपने सामाजिक दायरे के भीतर अधिकांश समय महिलाओं से बतियाते रहते थे। उनसे ये दुखड़ा भी रोते थे कि मेरी पत्नी तो समझ ही नहीं पाते हैं मुझे, और उनसे सहानुभूति पाते थे। फिर एक बीमारी के चलते उनकी पत्नी का निधन हो गया।
इस निधन में, इस धन के खोने में यकीन मानिए मेरे मित्र ने इतना शोक मनाया है, कई बरसों तक मनाया, कि चारों तरफ से उन्होंने सहानुभूतियां बटोर ली कि कितना प्रेम करते थे वो अपनी पत्नी से, उनकी पत्नी चली गई है तो जीवन तबाह हो गया। मैंने उनको इस धन के खोने के बाद लगातार महिलाओं से बतियाते सुना है और सहानुभूति और उनसे प्रेम पाने की तलाश करते हुए सुना है। तो भला ये कैसा प्रेम है? ये तो पूरी तरह छल है। जीवन चूकता जा रहा है। अरे अपने प्रेम का नया द्वार खोलो। जो बीत गई वो बीत गई। आप सहानुभूति के नाम पर अपने आप को पीड़ित दिखाकर किस प्रकार का प्रेम पाना चाह रहे हैं? ये तो पूरी तरह आडंबर है। ये नकली प्रेम की धुनी रमाए बैठना मेरी समझ में नहीं आता। मेरी समझ में ये एक सैडिस्टिक प्लेजर है, प्रेम नहीं है। प्रेम दुख का कारक मेरी समझ से हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो जीवन है। प्रेम मेरी दृष्टि में जीवन है। जैसे जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही आत्मा के लिए प्रेम जरूरी है। वो सतत है, सीमित नहीं है। कभी पेड़ से, कभी प्रकृति से, कभी हम अपनी बिल्ली से, बकरी से, शेर से, गाय से, अपने कुत्ते से, अपने परिजनों से, कभी पहाड़ से, जैसे मुझे पहाड़ से प्रेम है, कभी कविता से, साहित्य से। यानी कि हर क्षण घटने वाली अनुभूति है प्रेम। और जिसे हम लोग प्रेम समझते आते हैं या कहते हैं वी आर इन लव, वह मेरी दृष्टि में हमारा अहंकार है, हमारी अतृप्त वासना है, जो कई बार घृणा का रूप लेकर हिंसक हो उठती है। ऐसे प्रेम को घृणा में बदलने में देर नहीं लगती। सैकड़ों उदाहरण जैसे मैंने कहा हमारे आसपास हैं कि तू मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं टाइप के। क्योंकि इस प्रकार का प्रेम एक डिज़ायर लिए हुए है, उसके अंदर काम वासना है, देह के प्रति प्रेम है, आत्मा से नहीं है, आत्मा के तल से प्रेम नहीं है। प्रेम तो तभी संभव है जब वो किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त हो, क्योंकि वो जीवन का सार है और वो हमारे हाथ में नहीं है। मैंने आपसे कहा कि मैं कई बार प्रेम में पड़ता हूँ, और ज़रूरी नहीं वो स्त्री का ही प्रेम हो। कई बार स्त्री का प्रेम होता है, स्त्री के प्रति होता है, मगर हर बार नहीं होता। क्योंकि जब भी हमें वास्तविक प्रेम होता है वो स्वस्फूर्त होता है। कई बार लव एट फर्स्ट साइट भी होता है। किसी को आप पहली बार देखते हैं, कई बार आपको निगेटिविटी आती है तो आप दूर हो जाते हैं, पॉजिटिविटी आती है तो आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। स्वस्फूर्त होता है। यदि स्वस्फूर्त नहीं है तो वो प्रेम नहीं है, किसी लालसा के चलते किया गया मेरी दृष्टि में छल है या समझौता है। प्रेम तो जीवन और मृत्यु के समकक्षी ऐसी घटना है जो कभी भी घट सकती है। प्रकृति के हाथ में जिसका कंट्रोल है, हमारे हाथ में नहीं। अमूमन ये माना जाता है कि हमारे पूरे जीवन काल में दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मनुष्य का कंट्रोल नहीं है। एक है जन्म, एक है मृत्यु। मैं इसके साथ प्रेम को भी मानता हूँ। और प्रकृति से मेरा आशा है, उस एनर्जी से, आप उसे डिवाइन फोर्स कहिए, ईश्वर, अल्लाह, नानक, क्राइस्ट कहिए, जो इस पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। वो जो ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, उसने ये 3 कंट्रोल अपने पास रखे हैं, लाइफ, लव एंड डेथ। यह सब मेरे अनुभव हैं या फिर मेरी जीवन यात्रा के सार हैं जो मैं आपसे आज साझा कर रहा हूँ। मुझे नफरत किसी से नहीं होती। प्रेम बहुतों के साथ हुआ, बहुतों के साथ होता है। किसी को देखा तो तत्काल मन में प्रवेश कर गया, प्रेम हो गया। मैं ऐसे कई लोग हैं जिनको दशकों से जानता हूँ, बस केवल इतना भर कि दशकों से मिलना जुलना है, उनके संग प्रेम की कोई भावना नहीं है, केवल व्यापारिक संबंध है, इसलिए उनके साथ प्रेम नहीं है, केवल व्यापार है। इसलिए जब इस अंक में प्रियवंत जी अपने साक्षात्कार में कहते हैं, जो रचना त्यागी जी ने और भालचंद जोशी जी ने लिया है, वो कहते हैं कि प्रेम में प्लेटोनिक लव जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यानी कि देह मुख्य आधार है। तो अपन तो उनसे सहमत नहीं है। बहुत अद्भुत साक्षात्कार भालचंद जी ने और रचना जी ने लिया है। लेकिन
इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कि प्रेम प्लेटोनिक नहीं हो सकता, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मैंने ये बात पहले भी फेसबुक की टिप्पणी में की थी और मेरे मित्र राकेश सिंह जी ने इस पर कमेंट किया था कि वो प्रियवंत जी से सहमत हैं। तो भाई राकेश जी, मैं तो आपसे इस मुद्दे पर असहमत हूँ। देह की प्यास शरीर की ज़रूरत है, एक क्रिया भर है, उसमें प्रेम की अनुभूति से क्या लेना देना। हाँ, उसका अवश्य हिस्सा भर है। और यदि आप किसी के साथ सेक्स करते हैं तो और आप उसके प्रेम में भी है तो उसका आनंद ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि प्लेटोनिक लव कुछ होता ही नहीं, तो मेरी समझ से ये प्रेम की व्याख्या गलत है। इसके अतिरिक्त और क्या बोलूं, ये मेरी मुझको लगता है कि मैंने प्रेम पर काफ़ी कुछ कह दिया, अपनी भावनाएं भी रख दी, शैलेय के कथानुसार थोड़ा गंभीर बातें कहीं अपनी दृष्टि से। विशेषांक के बारे में कहना चाहूँगा। भालचंद जी ने समय ज़्यादा लिया, निश्चित तौर पर हमने कई टाइम फ्रेम आगे बढ़ाए, लेकिन विशेषांक उन्होंने अद्भुत निकाला है। जितनी रचनाएं हैं, जितने रचनाकारों ने, चाहे वो अंधेरी सड़क हो, जयशंकर जी की कहानी, कविता जी की कहानी एक पत्ते की चिट्ठियां हों, जयश्री रॉय ने कहानी है लिखी है हरे जंगल की नीली लड़कियां, प्रदीप जिलवाने की अतीत से बाहर, राकेश मिश्र की संग असंग, आशुतोष की कहानी है रंग भी तू रंगरेज भी तू, राम कुमार तिवारी जी की देशकाल, पूनम सिंह की कहानी है एक डायरी के कुछ बेतरतीब पन्ने, राकेश दुबे की झूलनी का रंग साँचा, दिव्या विजय की प्रेम गरल, रूपा सिंह जी की कहानी है 3:40, प्रेम रंजन अनिमेश की एक स्वप्निल प्रेम कथा, कुर्ते वाली शर्ट कहानी है नीरज खरे की, सीमा व्यास जी की कहो ना प्यार है एक लघु कथा है बहुत अच्छी। बहुत सुंदर प्रेम के ऊपर आलेख हैं। विजय बहादुर सिंह के, मृदुला गर्ग जी के, विनोद शाही के, अनामिका के, वसंत निर्गुणे के, विनोद तिवारी, बजरंग बिहारी तिवारी जी के, मेरे मित्र राकेश बिहारी के, नीरज खरे, अनुराधा गुप्ता, अजय वर्मा, अमिता नीरव, शोभा जैन आदि के। साक्षात्कार मैंने आपको बताया ही, प्रियवंत जी के साथ भालचंद जोशी जी और रचना त्यागी जी की बातचीत है। फिर सनेमा पर राजीव श्रीवास्तव ने और डॉक्टर अनीता ने लिखा है। कैलाश मंडेकर भाई का एक व्यंग भी है। फिर कविताएं हैं प्रेम शंकर शुक्ल की, शैलेय की, अशोक कुमार पांडेय की, अरुण शीतांश, रोहित ठाकुर, संतोष कुमार चतुर्वेदी, श्रुति खुशवाहा, वंदना गुप्ता, स्मिता सिन्हा, विशाखा मुलमुले, सीमांत सोहेल की। फिर इसमें बहुत सुंदर रेखा चित्रों का कंट्रीब्यूशन है रोहित प्रसाद पथिक का, देव कुमारी कौशिक का, पारुल, अनुभूति गुप्ता, किरण राज पुरोहित, शिवाजी ढाका आदि का। तो ये अंक आपको कैसा लगा, इस पर मुझे आपसे एक अनुरोध करना है कि अपनी राय हमको बजरिए ईमेल या चिट्ठी के द्वारा ज़रूर भेजें। हम आपको हर एक को जिसकी प्रेम विशेषांक पर हमको ऑनेस्ट ओपिनियन मिलेगी, ईमानदार राय मिलेगी, उनको हम हर एक पत्र में, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, हर एक पत्र में हम पत्र लिखने वाले अपने पाठक को 3 पुस्तकें, बढ़िया पुस्तकें, हिंदी साहित्य से जुड़ी पुस्तकें भेंट स्वरूप भेजेंगे, चाहे वो कितने भी लोग क्यों ना हों। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि चिट्ठियों का आना जाना बहुत कम हो गया है। जो रेगुलर हिंदी साहित्य के पाठक हैं वो फेसबुक पर ही टिप्पणी कर देते हैं, हम भी फेसबुक से ही उनके कमेंट्स ले लेते हैं। अनुरोध कर रहा हूँ, थोड़ा प्रेम का भाव भी होगा। चिट्ठी आने का जो मज़ा होता है उसे खोलने का, उसका आनंद ये फेसबुक से नहीं आता है। और हमारे मैनेजर साहब का आदेश है कि मैं आपको बताऊं कि पत्रिका इस बार, चूँकि पत्रिका बहुत कम जगह जा पा रही है कोविड-19 के कारण, इस बार आपके शहर रांची में, जमशेदपुर में, पटना में, गोरखपुर में, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज यानी बनारस, मेरठ, जोधपुर, जयपुर, इंदौर, हल्द्वानी, दिल्ली, नोएडा के अधिकतम बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त www.pakhi.in में लोड कर दी गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये विशेषांक पसंद आएगा। ना पसंद आए
तो जितना आलोचना है लिख कर भेजिए, भालचंद जी के खाते की है, जितनी तारीफ़ है लिख कर भेजिए वो भी भालचंद जी के खाते की है। अगला विशेषांक हमारा आ रहा है देश विशेषांक, जिसके बारे में आपको सूचित कर दिया गया है, जो मेरे ही संपादन में आ रहा है। इसके अतिरिक्त असगर वजहात जी और स्वयं प्रकाश जी पर विशेषांक हमारे जारी हैं, उन पर सामग्री आ रही है। एक शैलेश जी स्वयं प्रकाश जी पर विशेषांक का अतिथि संपादन कर रहे हैं और मेरे साथी पंकज शर्मा जी असगर वजहात जी पर। इसके अलावा संभवतः मैं सुबह आपको सूचित कर दूंगा शब्द हमारे वार्षिक शब्द साधक शिखर सम्मान एवं अन्य सम्मानों को तय किया जा चुका है। ज्यूरी के निर्णय आ गए हैं। संभवतः मैं कल आपको इन सम्मानों के बारे में यथावत सूचित करूंगा और प्रयास रहेगा कि पाखी का वार्षिक जलसा हो, अगर कोविड-19 ने परमिट किया। जब भी होगा बहुत शानदार होगा और आप सबकी उपस्थिति उसमें प्रार्थनीय रहेगी। नमस्कार दोस्तों।